हेलो साथी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए यह आपके लिए 8वीं वीडियो है। इससे पहले हमने वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक आदि चैप्टर आपके लिए करा दिए हैं। तो उसी श्रृंखला में यह 8वीं वीडियो है, जो कि यूथ पब्लिकेशन की यूपीएसआई फाइल नंबर 4 है, जिसमें कि आपके लिए यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी एएसआई के एवं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, यूपी पुलिस फायरमैन, जेल वार्डन, जितने भी यूपी पीआरपी ने अभी तक 1997 से अब तक जो भी परीक्षाएं कराई गई हैं, वह सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए जो भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस सभी में इस श्रृंखला से आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। इसलिए आप सभी इस श्रृंखला को अधिक से अधिक देखें व अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं फिर से। सबसे पहले ये आपका चैप्टर है तत्सम, तद्भव एवं देशज विदेशज। ओके, अगर आपने इससे पहले वीडियो ना देखी हो तो हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें आप इनसे पहले जो भी वीडियो हों उन सभी को आप देख लें। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8। क्या है? तत्सम, तद्भव व देशज विदेशज। ओके गाइज, हाँ ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए आप। पहला प्रश्न है हमारा, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? जो कि खिचड़ी है, आप सभी जानते हैं खिचड़ी है वह हमारा देशज भाषा का शब्द है। खिचड़ी हमारा देशज भाषा का शब्द है। ओके, देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं है। ये शब्द स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता के अनुसार बोले जाते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 2, लिचू किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी जानते हैं लिचू हो गया, चाउमीन, लीची, चाय, ऐसे सभी प्रश्न शब्द आपके चीनी भाषा के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। ओके, देखो यूपीएसआई जो हुआ था ना 2017 में, वो भी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं, एवं 2021 में जो लेटेस्ट यूपीएसआई हुआ था वो भी इसमें सम्मिलित हैं। सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। ओके, तो एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। इसलिए आप अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा भी एक यह चैनल है, यह भी एक नया चैनल है। तो प्लीज़ आप इसको अधिक से अधिक सपोर्ट करें व अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए। भ्रमर शब्द का तद्भव रूपक कौन सा होगा? यानी कि भ्रमर का तद्भव क्या होगा? तो क्या होगा, आप सभी जानते हैं भौरा। ओके, भ्रमर का क्या होगा? भौरा। प्रश्न नंबर 4, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए, जो कि जीव होगा वह तद्भव होगा, कान तद्भव, दांत तद्भव, जो कहा मुख, यह आपका होगा तत्सम। ओके, मुख आपका होगा तत्सम। ओके, देखिए मुख तत्सम है, इसका तद्भव होगा मुँह, जिह्वा का जीभ, कर्ण का कान, दंत का दांत। ओके गाइज, प्रश्न नंबर 5, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? यानी किवाड़ क्या है? किवाड़ है आपका तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा? कपाट। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके लिए, नृत्य का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं नृत्य का होगा नाच। देखिए यूपीएसआई 2021 में पूछा गया है। ओके, नृत्य शब्द का तत्सम है जिसका तद्भव होगा नाच। ओके, मुक्ता शब्द का तद्भव कौन सा होगा? तो मुक्ता का होगा, आप सभी जानते हैं मोती। क्या होगा? मोती। प्रश्न नंबर 8, रज्जु शब्द का तद्भव कौन सा होगा? रज्जु शब्द का होगा आपका रस्सी। क्या होगा? रस्सी। ओके, प्रश्न नंबर 9, पदाती शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो पदाती का होगा आपका पैदल। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी कर लोगे ना, तो आपकी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में कम से कम 37 प्रश्न में से
कम से कम 30-32 प्रश्न आराम से सही हो जाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, यानी कि दिवाली, द्विवेदी, धात्री और द्रोण, इनमें से आपका तद्भव कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं तद्भव होगा आपका दिवाली। क्या? दिवाली। इसका तत्सम क्या होगा? दीपावली। दुबे का द्विवेदी, ओके। दाई का धात्री होगा, ओके, दाई का धात्री, और दोना का द्रोण। प्रश्न नंबर 11, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से तद्भव कौन सा होगा? तो आप सभी जानते हैं जो आधा होगा वह आपका तद्भव होगा। देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं ना, जो तत्सम शब्द होते हैं वह आपके संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। किसके होते हैं बाबू? संस्कृत भाषा के। और जो तद्भव होते हैं वह आपके हिंदी के शब्द होते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 है आपका, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक होगा आपका तत्सम। ओके, तिलक आपका तत्सम होगा। देखिए, अष्टादश तत्सम, जिसका तद्भव होगा 18, अक्षावट का अखाड़ा, अग्रहायण का अगहन। ओके, प्रश्न नंबर 13, मौक्तिक शब्द का तद्भव रूप क्या है? मौक्तिक का क्या हो जाएगा? मोती। ओके, क्या हो जाएगा? मोती। मौक्तिक का मोती, मृतिका का मिट्टी, और मातृशोषा का मौसी। ओके, और मृत्यु का मौत। प्रश्न नंबर 14, वासगृह शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? वासगृह का जाएगा बसेरा। ओके, वासगृह का क्या हो जाएगा? बसेरा। ओके, प्रश्न नंबर 15, इनमें से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि निम्न में से तद्भव कौन सा है? तब देखिए, तो निडर होगा वह आपका तद्भव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा? निर्भय। ओके, जो आपका गति है, कमल और सुर, यह आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा शब्द एक कल का तद्भव शब्द है? तो एक कल का क्या होगा तद्भव? अकेला। क्या होगा? एक कल का अकेला। आम्र का तद्भव आम, अग्नि का तद्भव आग। ओके, चूर्ण का तद्भव चूरन, और ताम्र का तद्भव तांबा। ओके गाइज, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, अज्ञान शब्द का तद्भव कौन सा होगा? अज्ञान को हो जाएगा अजान। ओके, अज्ञान का अजान। और देखिए, अग्नि का आग, धैर्य का धीरज, श्रावण का सावन, और क्षार का खार। ओके, प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा शब्द गृध्र का तद्भव शब्द है? तब सब ये गृध्र का क्या हो जाएगा? गीध। क्या हो जाएगा? गृध्र का गीध। ओके, जैसे कि अश्रु तत्सम है, इसका तद्भव आंसू, अर्ध का आधा, उष्ट्र का ऊंट। ओके, प्रश्न नंबर 19 देखिए, इसमें क्या है? इसमें पूछा है कि निम्न में से तद्भव नहीं है। तो आप सब जानते हैं जो चंद्र है यह आपका तत्सम हो जाएगा, जो कि चमार, चना और चकवा यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ओके, देखिए, चना का जो तत्सम होगा वह चणक, चमार का तत्सम चर्मकार, और चकवा का चक्रवात। ओके, प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, ये पूछा। देखिए, आप सभी को पता है, गेंद हो गया, गेहूँ हो गया, गोरा, यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। और ये आपका एकादश, यह आपका तद्भव नहीं, यह आपका तत्सम है। ओके, देखिए, एकादश का तद्भव 11 है, कंदुक का गेंद, गोधूम का गेहूँ, और गोरा का गोरा। ओके, यह श्रृंखला आपके लिए यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, यूपी SSSC पैट आदि में बहुत ही कारगर साबित होगी। प्रश्न नंबर 21, श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? देखिए, श्रृंगार को हो जाएगा श्रृंगार। क्या हो जाएगा? श्रृंगार। ओके, प्रश्न नंबर 22,
प्रश्न नंबर क्या है 22। देखिए विद्युत शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो विद्युत का तद्भव हो जाएगा बिजली। क्या? बिजली। सौभाग्य शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? सुहाग। ऑप्शन नंबर बी। छत्री शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? खत्री। क्या? खत्री। ओके। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा हो जाएगा? खीर। कौन सा हो जाएगा? खीर। जो आपके कुमार, कंटक, कृष्ण, यह आपके तत्सम शब्द हो जाएंगे। ओके। देखिए कुमार का तद्भव कुआरा, कंटक का कांटा, क्षीर का खीर और कृष्ण का किशन। ओके। अंगुली शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो उसका हो जाएगा उंगली। क्या? ऑप्शन नंबर डी, उंगली। प्रश्न नंबर 27। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो कर्ण का हो जाएगा कान। क्या हो जाएगा? कान। ओके। प्रश्न नंबर 28। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए इनमें से पूछा है तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए आप धतूरा, जुआ और डोरा, यह सभी आपके तद्भव हो जाएंगे। इनके तत्सम क्या हो जाएंगे? देखिए धतूरा का धतूर, धतूरा का धरतूर, डोरा का डोरक और जुआ का घूत। ओके। यह आपके संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो कि तत्सम हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। प्रश्न नंबर देखो 29 क्या है? सप्तशती शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? सतसई। क्या हो जाएगा? सप्तशती का सतसई। ओके गाइस। इसी तरह सप्तदश का 17 है। ऐसे प्रश्न आपके लिए यूपी टेट एवं सुपर टेट आदि ऐसी टीचिंग परीक्षा आती है ना, इनमें हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सप्ताशीति का 87 और सप्तशती का 77। ओके गाइस। प्रश्न नंबर 30। श्रावण शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो श्रावण का हो जाएगा सावन। ओके। और यौवन का जोबन, श्रवण का सुनना, यदा का जब, यदा का जब और श्रावण का सावन। ओके। कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कुक्षी का हो जाएगा कोख। क्या? कोख। ओके। इसी तरह आंत्र का तद्भव आंत, अक्षी का आंख और पक्षी का पंछी। प्रश्न नंबर 32। मत्सर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? आप सभी जानते हैं मत्सर का तद्भव हो जाएगा मच्छर। ओके। मत्सर का मच्छर। इसी तरह मत्स्य का मछली, मत्स्य का मछली, मित्र का मीत और मक्षिका का मक्खी। ओके। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? देखिए मक्षिका शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? मक्खी। ओके। मक्षिका का मक्खी हो जाएगा। ओके। और मच्छर का तत्सम मत्सर या मशक। ओके। माथा का मस्तक, मदारी का मंत्रकारी, मक्खन का मृक्षण और मोती का मौक्तिक। ओके। प्रश्न नंबर 34। इनमें से गवया शब्द क्या है? तो गवया आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। क्या हो जाएगा गाइस? तद्भव। ओके। गवया आपका तद्भव हो जाएगा। मंत्रकारी क्या हो जाएगा? मदारी। मंत्रकारी क्या हो जाएगा आपका? मदारी। ओके। ऑप्शन नंबर ए। देखिए मिठाई शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम होगा वह मिष्टान होगा। देखिए अब मिष्टान जो लिखा हुआ है ना, यह शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है। तो अब देखिए मिष्टान कैसे लिखा जाता है? मिष्टान में जो नानल है ना, वह एक आधा और एक पूरा। ओके। तो आप जान लीजिए मिष्टान में शुद्ध और अशुद्ध रूप इसका पूछा जाता है। ओके गाइस। प्रश्न नंबर 36। रक्षा सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो रक्षा सूत्र का तद्भव हो जाएगा राखी। ओके। राखी। प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? बताइए आप। देखो आप सभी जानते हैं जो बोहरा हो जाएगा ना,
वह आपका तद्भव हो जाएगा, बोहरा आपका तद्भव हो जाएगा। इसी तरह भ्रमर का तद्भव क्या हो जाएगा, भौरा। भिक्षा का भीख, ओके। परसु का फरसा और बिंदु का बूंद। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आप सभी जानते हैं जो कमल है वह आपका तद्भव नहीं है, यह आपका तत्सम है। कचहरी, कंगन और कछुआ यह आपके तत्सम हैं, ओके। प्रश्न नंबर 39, रागी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? रागी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, रानी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रानी, ओके। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। देखिए, रागी का क्या हो जाएगा, रानी। रात्रि का रात, रज्जु का रस्सी, राशि का रास और राजपुत्र का राजपूत, ओके। प्रश्न नंबर 40, कर्तरी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कर्तरी का हो जाएगा कैंची, ओके। कर्तरी का कैंची। देखिए, कर्तरी का कैंची, कृत्यग्रह का कचहरी, कर्पूर का कपूर, कर्तव्य का कर्तव्य और कर्म का तद्भव काम, ओके गाइज। अगर आपको हमारी यह वीडियो श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब तथा हमको सपोर्ट करें, ओके गाइज। मृतिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो मृतिका का हो जाएगा मिट्टी, ओके। मृतिका का मिट्टी। मौक्तिक का मोती, मौक्तिक का मोती। मृत्यु का मौत। कोकिल का तद्भव कोयल, मयूर का तद्भव मोर और मिर्च का तद्भव मरीच, ओके। प्रश्न नंबर 42, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आप सभी जानते हैं जो अग्नि हो जाएगा वह आपका तत्सम है। जो आपके आम है, आठ है और अध है, यह आपके तद्भव हो जाएंगे, ओके। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तत्सम है? जो आदमी हो जाएगा वह आपका तद्भव नहीं है, तत्सम है। और जो डीठ, तीखा और जीव यह आपके तद्भव हो जाएंगे, ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, ओके। प्रश्न नंबर 40, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आप सभी जानते हैं कंधा हो जाएगा वह आपका तद्भव हो जाएगा, ओके। देखिए, कंधा का तत्सम स्कंद, मछली का तत्सम मत्स्य, दांत का तत्सम दंत और मौत का तत्सम मृत्यु, ओके। व्याघ्र का शब्द का तद्भव, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यह आपको प्रश्न बार बार कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न रिपीट होता है कि व्याघ्र का शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा, बाघ, ओके। व्याघ्र का हो जाएगा आपका बाघ, ओके दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आप सभी जानते हैं तद्भव नहीं है वह कौन सा जाएगा, दमन। क्या हो जाएगा, दमन। जो आपका दूध हो जाएगा, दूध और दही यह आपके तत्सम हो जाएंगे, यानी कि आपके तद्भव हो जाएंगे। आपका तत्सम कौन सा है, दमन। तत्सम क्या है, दमन, ओके। और जो तद्भव हो जाएंगे वह दही, दूध और दूध, ओके। देखिए आप, दमन शब्द तद्भव नहीं है। दमन एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दमना होता है। दूध, दूध, दही यह आपके तद्भव हैं जिनका तत्सम, दूध का तत्सम दूध होगा, दही का तत्सम दधी तथा दूध का तत्सम होगा द्वितीया, ओके। प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी कि कौन सा शब्द तत्सम है? तो क्षत्रिय आपको दिख रहा है, संस्कृत भाषा का शब्द है, यह आपका तद्भव नहीं हो सकता, यह आपका तत्सम शब्द है, ओके। देखिए, खाट का तत्सम हो जाएगा आपका खटवा, ओके। खेत का क्षत्रिय, खांसी का कास और खत्री का क्षत्रिय। प्रश्न नंबर नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो आपका धैर्य हो जाएगा वह आपका तद्भव नहीं तत्सम है। ओके, जैसे कि धैर्य का तद्भव हो जाएगा आपका धीरज, धोत्र का धोती, दक्षिण का दाहिना और धान्य का धान। ओके, प्रश्न नंबर 49, इनमें से अंगरखा शब्द क्या है? तो अंगरखा आपका तद्भव शब्द हो जाएगा, क्योंकि जिस पर चंद्र बिंदु आती है वह आपका तद्भव होता है। क्या होता है? वह आपका तद्भव शब्द होता है। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट 50, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो निष्ठुर रहेगा, वह आपका तद्भव नहीं तत्सम है। निष्ठुर शब्द तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है, जबकि जो नाई, निडर, नया, यह सभी तद्भव हैं। प्रश्न नंबर 51, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इलायची आपका तद्भव है। अग्नि, उल्लास व आश्चर्य यह आपके तत्सम शब्द कहलाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं हरिद्रा का हो जाएगा हल्दी। क्या? हल्दी। ओके, प्रश्न नंबर 53, अदरक का क्या हो जाएगा? अदरक। क्या? अदरक। ओके, अग्नि का आग, रात्रि का रात, ज्येष्ठ का जेठ, क्षार का खार और अक्षी का आँख। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? जो कोयल होगा वह आपका तद्भव होगा। ओके, प्रश्न नंबर 55, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो आपका जो कार्य है वह आपका तद्भव नहीं तत्सम है, जबकि कसौटी, काठ और कहानी आपके तत्सम शब्द वो आपके। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जो आपका सी होगा ना, कार्य, वह आपका तत्सम है। जो कसौटी, काठ और कहानी यह आपके तद्भव हो जाएंगे। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सलावर्णी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सलावर्णी शब्द का तद्भव रूप कौन सा हो जाएगा? सलोना। सलावर्णी का तद्भव सलोना। ओके, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? स्रोत की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। ओके, स्रोत की दृष्टि से शब्दों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन से शब्द हैं वो आप देखिए? तत्सम, तद्भव, देशज व विदेशज। ओके, प्रश्न नंबर 58, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो जाएगा वो प्रकट। कौन सा? प्रकट। बाकी के पत्थर, पंख और पंछी यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। ओके, देखिए, पक्ष का तद्भव पंख, प्रस्तर का पत्थर, पक्षी का पंछी और प्रकट का प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 59, तत्सम शब्द का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो मैंने बताया ना अभी, जितने भी तत्सम शब्द होते हैं वह हमारी संस्कृत भाषा से होते हैं। तो उसका मूल स्रोत क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा। ठीक है, कान शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? कांड। आप सभी जानते हैं कान का कांड हो जाएगा। मोर का तत्सम क्या हो जाएगा? मयूर। मोर का मयूर। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, अनाड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा? अनार्य। क्या हो जाएगा? अनाड़ी का अनार्य। ओके, इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म है? देखिए, यानी कि तत्सम शब्दों का युग्म कौन सा हो जाएगा आपका? दधि भात। ओके, क्या हो जाएगा? दधि भात। यह आपका तत्सम शब्दों का युग्म है, जिसका युग्म। अच्छा, हाँ, प्रश्न नंबर 63 देखिए, प्रश्न नंबर 63 में क्या दे रखा है? इनमें से कौन सा युग्म तत्सम शब्दों का युग्म नहीं है? ओके, तो क्या हो जाएगा? दधि भात। और बाकी के आपके जो ज्ञान क्षेत्र, मत्स्य, मृग और कर्म विद्या, यह आपके तत्सम शब्दों के युग्म हो जाएंगे, जबकि दधि भात है आपका, यह आपका तत्सम शब्दों का युग्म नहीं होगा, क्योंकि यह आपका तद्भव शब्दों का
युग्म है। ओके, देखिए दिए गए विकल्पों में दधि भात तत्सम शब्द का युग्म नहीं है, जिसका शुद्ध तत्सम तद्भव शब्द दधि और दही है। शेष सभी शब्द युग्म जैसे मत्स्य, मृग, ज्ञान, क्षेत्र, कर्म, विद्या तत्सम शब्द युग्म हैं। ओके, प्रश्न नंबर 64, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द हो जाएगा आपका जलद। ओके, क्या हो जाएगा? जलद। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आप सब जानते हैं अग्र है, वह आपका तत्सम हो जाएगा, जिसका तद्भव है आगे। ओके, अक्षी का तद्भव आँख, अग्नि का आग और अधिक का आज। नारियल का तत्सम क्या हो जाएगा? नारिकेल। ओके, क्या हो जाएगा? नारिकेल। ऑप्शन नंबर डी। देवर का क्या हो जाएगा? देवर का तत्सम द्विवर। क्या हो जाएगा? देवर का द्विवर। ओके, देखिए देवर का तद्भव, द्विवर का तद्भव देवर, द्विपट का तद्भव दुपट्टा, धैर्य का तद्भव धीरज और धर्म का धर्म। प्रश्न नंबर 68, पलंग शब्द का तत्सम कौन सा हो जाएगा? पर्यंक। पलंग का पर्यंक। ओके, प्रस्तर का तद्भव पत्थर, पंचदश का 15 और बलिवर्द का बैल। प्रश्न नंबर 69, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? स्वर्ण। स्वर्ण आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी ये कुआ, कपूत और सूरज ये आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 70 क्या है? क्षत्रिय शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। क्या हो जाएगा? क्षत्रिय। ओके, क्षत्रिय का खत्री, क्षेत्र का खेत, शिष्य का शिष्य और देवर का देवर। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हल्दी का तत्सम क्या हो जाएगा? हल्दी का हरिद्रा। क्या हो जाएगा? हल्दी का हरिद्रा। ओके, हल्दी का हरिद्रा। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आप सब जानते हैं तत्सम हो जाएगा यमुना। ओके, देखिए जो शब्द या से शब्द शुरू होते हैं वह आपके तत्सम हो जाएंगे, जैसे कि यमुना, योगी, और इनके तद्भव क्या हो जाएंगे? यमुना का जमुना, योगी का जोगी। देखिए आप, यमुना का जमुना, रात्रि का रात, यज्ञोपवीत का जनेऊ और विद्युत का तद्भव बिजली। ओके, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? जो आपका शून्य है वह आपका तत्सम होगा। ओके, शून्य शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव होगा सूना। प्रश्न नंबर 74, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? जो मेघ होगा वह आपका तत्सम शब्द होगा, बाकी के ठेस, जेठ और भुना यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। मेघ का तद्भव क्या होगा? मेघ। ओके, प्रश्न नंबर 75, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? जो नव्य हो जाएगा वह आपका तत्सम हो जाएगा, नव्य तत्सम हो जाएगा, जिसका तद्भव होगा नया। नकुल का तद्भव नेवला, निम्ब का नीम और नयन का नयन। प्रश्न नंबर 76, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द? देखिए, जिस पर चंद्रबिंदु आ जाए वह आपका तद्भव हो जाएगा, तो यानी कि ये हो नहीं सकता। हाथी आप सभी जानते हैं, हाथी तद्भव है, और बारात भी तद्भव है। तत्सम क्या हो जाएगा? वर्षा। ओके, क्या हो जाएगा? तत्सम वर्षा। ओके, देखिए वर्षा शब्द तत्सम है, इसका क्या हो जाएगा तद्भव? बरखा या बरसात। वरयात्रा का बारात, हस्ती का हाथ और अश्रु का आंसू। ओके, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम हो जाएगा आपका मनुष्य। तत्सम क्या हो जाएगा? आपका मनुष्य। ओके, मनुष्य का तद्भव क्या होगा? मानुष। प्रश्न नंबर 78, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम आपका कमरा नहीं होगा, कमरा आपका तद्भव है, बाकी के स्त्री, भोजन, भोज ये आपके तत्सम हैं। देखिए, जो सतपनी है, सतपनी का तद्भव होगा सौत।
सर्प का सांप, स्वर्ण का सोना और भिक्षा का तद्भव भीख। ओके। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? आप सभी जानते हैं गोपाल यह आपका तत्सम हो जाएगा, बाकी के मोती, लौंग और सितार यह आपके तद्भव शब्द हो जाएंगे। गोपाल का तद्भव हो जाएगा आपका ग्वाल, मौक्तिक का मोती, लवंग का लौंग और सप्ततार का सितार। प्रश्न नंबर 81, निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? ओके। निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? रात्रि निशा। यह आपका तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। देखिए, तत्सम तद्भव की दृष्टि से रात्रि निशा सही युग्म नहीं है। रात्रि शब्द का सही तद्भव होगा रात। ओके। रात्रि का क्या होगा तद्भव? रात। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 81, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए, जो यौवन होगा वह आपका तत्सम होगा। ओके। जटा यह आपका तत्सम, यम यह आपका तत्सम, जो का जोगी होगा ना यह आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। यह आपका तत्सम नहीं होगा, बताए ना। योगी का तद्भव क्या हो जाएगा? जोगी। तो योगी आपका तत्सम है और जोगी आपका तद्भव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ओके, जोगी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका जो हो जाएगा दीठ, यह आपका तद्भव है, यह आपका तत्सम नहीं है। ओके। देखिए, संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम। ओके। प्रश्न नंबर 84, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका रुक्ष हो जाएगा, वह आपका तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जम्बुल हो जाएगा आपका तत्सम, जिसका तद्भव हो जाएगा जामुन। ओके। जम्बुल का तद्भव जामुन। नक्र का नाक, धूलि का धूर्य और जन्यवास का जनवास। प्रश्न नंबर 86, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? जो आपका पवन है, इनमें प्रश्न नंबर 86 में लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या है? तत्सम। तो जो आपका पवन है वह आपका तत्सम हो जाएगा और बाकी का आपके तद्भव। देखिए, पक्ष का तद्भव पंख, पारद का तद्भव पारा, पवन का तद्भव पवन और पक्वात्र का तद्भव पकवान हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका जो अंक हो जाएगा वह आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। अंक का जो तद्भव होगा वह होगा अर्क, आंत का अंत्र, आंत्र और आंख का अंक। ठीक है। और अंजलि का तत्सम अंजलि। ठीक है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जो उद्गम होगा वह आपका तत्सम होगा। उद्गम वह आपका तत्सम होगा। देखिए, क्षेत्र का तद्भव खेत, दर्शन का दर्शन, पर्यंक का पलंग और उद्गम का उगना। ओके। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो केतकी आपका तत्सम हो जाएगा, केतकी आपका तत्सम हो जाएगा। ओके। प्रश्न नंबर 90, इनमें से घोटक शब्द क्या है? तो घोटक क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। घोटक हो जाएगा तत्सम, जिसका कि तद्भव हो जाएगा घोड़ा। ओके। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव हो जाएगा आपका नींद। ओके। देखो, यूपी पुलिस जेल वार्डन फायरमैन एग्जाम सब मैंने कहा ना, जितने भी प्रश्न यूपी पीआरपीवी ने अब तक कराए ना वह सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आप खुद देखिए, इससे जो अधिक प्रश्न बनेंगे वह आप
आपको आपके लिए कहाँ से बनेंगे। जितने प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं ना, वह सभी प्रश्न आप अगर कर लोगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने की संभावना है। तो प्लीज़ आप अधिक से अधिक इस वीडियो को वॉच करिए व अपने फ्रेंड्स ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ इस हमारी वीडियो श्रृंखला को शेयर करें व हमें सपोर्ट व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव का जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। देखिए चक्र गोला, यह आपका तत्सम तद्भव का सही नहीं है। ठीक है, चक्र गोल विकल्प तत्सम तद्भव का जोड़ी का सही नहीं है। ओके, शेष सभी विकल्प तत्सम तद्भव जोड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, जो आपका चक्र और गोला जाएगा वह आपका सही नहीं है। प्रश्न नंबर 13 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। देखिए तत्सम क्या हो जाएगा, देखिए आप जो आपका कंबल है इसमें चंद्रबिंदी है, यह आपका क्या हो जाएगा तद्भव। कंबल आपका क्या हो जाएगा तद्भव हो जाएगा कंबल आपका। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन ए, उपरोक्त विकल्प में उज्ज्वल तत्सम शब्द है। क्या हो जाएगा, उज्ज्वल आपका तत्सम है, शेष सभी तद्भव हैं। ठीक है, जो आपका उज्ज्वल है ना, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। यह आपका तत्सम है, बाकी कंवल इकट्ठा और उपरोक्त यह आपके तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो देखो कपूर रहेगा आपका तद्भव। ओके, कपूर हो जाएगा तद्भव, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा कर्पूर। क्या हो जाएगा कर्पूर। ओके, प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित में तद्भव शब्द क्या है। तो तद्भव हो जाएगा आपका अचरज, जिसका तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। ओके, प्रश्न नंबर 96, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव आपका हो जाएगा प्यासा। क्या हो जाएगा प्यासा, जिसका तत्सम होगा पिपासु। ओके, देखिए संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। देखो फिर वही प्रश्न, क्या हो जाएगा तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं आप तत्सम। प्रश्न नंबर 98, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो आपका माथा हो जाएगा तद्भव। ओके, जिसका तत्सम क्या हो जाएगा मस्तक। ओके, देखिए अब तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो किससे बने होते हैं तद्भव शब्द हमारे, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। ओके, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 100 क्या दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यानी कि ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा गांव। सीधा सीधा दिख रहा है, ग्राम का क्या हो जाएगा गांव। प्रश्न नंबर 101, तत्सम शब्द पहचानिए। तो तत्सम आप जानते हैं निद्रा हो जाएगा तत्सम और बाकी के आपको हो जाएंगे तद्भव। ओके, देखिए नींद का तत्सम निद्रा, मोर का मयूर, कान का कर्ण और बंदर का वानर हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। मक्षिका का क्या हो जाएगा मक्षी। ओके, मोर का मयूर, भौरा का भ्रमर और मेढक का मंडूक। चतुष्पदी का तद्भव क्या हो जाएगा चौपाई। क्या चौपाई। ऑप्शन नंबर सी। जालक का तद्भव क्या हो जाएगा झरोखा। क्या झरोखा। प्रश्न नंबर 105, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इनकी तद्भव क्या हो जाएगा, क्या चक्षु होगा, क्या उष्ट्र होगा, या श्रृंगार होगा, या दधि होगा। तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा आपका जो तत्सम नहीं है वो हो जाएगा श्रृंगार। ओके, क्या हो जाएगा श्रृंगार, क्योंकि श्रृंगार आपका तद्भव शब्द है। ओके,
प्रश्न नंबर नेक्स्ट 106, संस्कृत भाषा के शब्द, फिर भी प्रश्न पूछ लिया, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता क्या कहते हैं? तत्सम। ओके। प्रश्न नंबर 107, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? क्या हो जाएगा? नज़र आँख, नज़र आँख। ओके, देखिए नज़र आँख तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, इसका सही जोड़ा होगा अक्षी आँख। ओके। प्रश्न नंबर 108, धूरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धूरी का क्या हो जाएगा? धूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर ज्येष्ठ का तद्भव पूछा है, तो ज्येष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? बड़ा। ओके। किंचित का तत्सम का तद्भव क्या हो जाएगा? किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? कुछ। किंचित का तद्भव कुछ। प्रश्न नंबर 111, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो पान आपका तत्सम नहीं है, यह आपका क्या हो जाएगा? तद्भव है। पान का तत्सम क्या होगा? तांबूल। ओके। देखिए यह आपके प्रश्न नंबर 111 थे आपके इस चैप्टर में। यहाँ पर आपका तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, देशज व विदेशज, देशज और विदेशज, आपके जितने भी प्रश्न थे वह सभी इसमें कंप्लीट करा दिए गए हैं। ओके, तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके गाइज, तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपके लिए नए चैप्टर के साथ। डेली हम एक चैप्टर का एक ही वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा रहे हैं एक ही वीडियो में। तो प्लीज़ आप हमारी श्रृंखला से जुड़े रहें व अपने नए जितने भी आपके फ्रेंड्स ग्रुप हैं उन सभी के साथ हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। ओके गाइज, तो ओके फिर हम मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।